हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सरस्वती स्टडी पॉइंट। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो है वो फॉर्म आए हुए हैं। यूपी ट्रिपल एससी अक्सर फॉर्म को जो है वो निकालती रहती है, वैकेंसीज जो हैं वो आती रहती हैं। तो यहाँ पर ये जो वैकेंसी है वो सहायक लेखाकार और लेखा परीक्षक की वैकेंसी हैं और ये बहुत सारी वैकेंसी हैं। यहाँ पर पूरी यहाँ पर जानकारी दूंगी और इस समय इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो जो बच्चे ये फॉर्म भरना चाहते हैं इस क्राइटेरिया में आ रहे हैं, यानी कि एज लिमिट, उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इस सब के अंतर्गत आ रहे हैं, तो इस फॉर्म को अवश्य भरें। और यहाँ इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी दूंगी। डेट्स तो आपको यहाँ पर दिख ही रही होंगी कि कब से फॉर्म भरे जा रहे हैं, कब तक भरे जाएंगे, और इसके अलावा जो भी जानकारी है पॉइंट वाइज आपको दूंगी। पूरी वीडियो देखिएगा, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चे इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो चाहें तो यूपी ट्रिपल एससी की वेबसाइट पे जाके इस विज्ञापन को डाउनलोड कर लीजिए और अच्छे से पढ़ लीजिए। ये बात मैं हर वीडियो में कहती हूँ क्योंकि हम लोग वीडियो में आपको इम्पॉर्टेंट बातें बता सकते हैं। अगर बच्चा चाहे कि बिल्कुल पूरा विज्ञापन अच्छे से पढ़ना चाहता है तो डाउनलोड करके पढ़ सकता है। तो विज्ञापन की प्रकाशन की तिथि जो थी वो 3 फरवरी को ही प्रकाशित हुआ था और फॉर्म भरने की तिथि आपकी स्टार्ट हो गई है 20 फरवरी से। 2024 की बात चल रही है। और आवेदन शुल्क जमा करने, फॉर्म को सबमिट करने की जो अंतिम तिथि है वो है आपकी 11 मार्च 2024। और शुल्क का समायोजन कराना है, यानी कि विलंब शुल्क, और अगर आपके आवेदन में कोई संशोधन है आवेदन पत्र में, आपने जो फॉर्म सबमिट किया है, तो उसके लिए अंतिम तिथि आपको दी गई है 18 मार्च 2024। ठीक है, तो फॉर्म को भरिएगा इसको, इस वीडियो को पूरा देखकर। और ये यहाँ पर पूरा लिखा है, ये देखिए, पूरा आपको ऑनलाइन फॉर्म जमा करना है और आवेदन पत्र का जो है प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। ये सब बातें इसमें लिखी हुई हैं। और ये कितने पद हैं ये मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। देखिए, काफ़ी कैटेगराइज कर रखा है इन्होंने पदों को। तो इनका जो है देखिए, इसमें एक तो ये सहायक लेखाकार के 668 पद हैं सामान्य चयन के। ठीक है, सहायक लेखाकार के 950 पद हैं विशेष चयन के, लेखा परीक्षक के 209 पद हैं सामान्य चयन के, और सहायक लेखाकार का 1 पद है और ये प्राधिकरण दूसरा है उसके अंतर्गत। तो टोटल जो पद हैं वो आपके 1828 पद हैं। बहुत सारे पद हैं, आपको एक ही पद तो चाहिए, तो ये इतने सारी वैकेंसी आई हुई हैं। लेकिन ये फॉर्म वही लोग भर पाएंगे। आप सभी को पता है कि यूपी ट्रिपल एससी उन्हीं लोगों को मौका देता है जिन्होंने पेट का एग्जाम पास कर रखा हो। और अब पेट 2023 की यहाँ पर बात चल रही है। अगर जिन बच्चों ने पेट 2023 में प्रतिभाग किया था और उनके पास आयोग के द्वारा आया हुआ जो स्कोर कार्ड है, वैध संख्यात्मक स्कोर कार्ड जो है वो है, तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। जिनके पास ऐसा कार्ड है जो कि नॉर्मलाइज्ड स्कोर से 0 है या उससे कम है, तो वो इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे क्योंकि उन्हें शॉर्ट लिस्टेड नहीं किया जाएगा। ये फॉर्म जो भरा जा रहा है लेखाकार से रिलेटेड, वो भरा जा रहा है। पहले आपने पेट 2023 पास कर रखा अच्छे नंबरों से, आप इस फॉर्म को भर दीजिए। जब आप इस फॉर्म को भर देंगे तो आयोग जो है वो आपको शॉर्ट लिस्टेड करेगा 1828 पदों के सापेक्ष। किसके बेस पर? आपके पेट के नंबर के बेस पर। ठीक है, कि आपके जिसके अच्छे नंबर होंगे उसको ऊपर, उन्हें जितने भी शॉर्ट लिस्टेड करने होंगे आपको शॉर्ट लिस्टेड करने के बाद वो लिस्ट बाद में आएगी। जो लिस्ट बाद में आएगी कि आपको शॉर्ट लिस्टेड कर लिया गया है, फिर आपको एक और फॉर्म भरना होगा जिसके बाद आपकी परीक्षा होगी। ठीक है, इसके लिए तो ये मत सोचिएगा कि ये जो फॉर्म है वो सीधे परीक्षा के लिए है। तो यहाँ पर ये पूरा लिख रखा है। आप इस वेबसाइट पे जाएंगे यूपी ट्रिपल एससी की, और आपको ये फॉर्म ऑनलाइन माध्यम से ही आवेदन करना होगा। किसी और माध्यम से आपका फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद आवेदन की प्रक्रिया, किस तरह से आपको आवेदन अपना जो है वो देना है, किस तरह से आपको फॉर्म भरना है, किस तरह से पर्सनल डिटेल देनी है, ये सब इसमें दे रखा है। और जब आपका फॉर्म ऑनलाइन भरा जाता है तो OTP भी आता है। तो ये सब तो इसमें पूरा डिटेल इसीलिए इसके बारे में दे रखा है। अब मैं आपको आवेदन शुल्क यहाँ पर बता देती हूँ। तो आवेदन शुल्क यहाँ बहुत कम होता है क्योंकि केवल आपको शॉर्ट लिस्टेड करने के लिए आवेदन शुल्क है यहाँ पर। तो इसलिए केवल कितना है आपका 25 रुपये यहाँ पर शुल्क है। 25 रुपये शुल्क के अकॉर्डिंग आपको ये फॉर्म भर देना है। और इसके साथ साथ ये लिखा है पूरा, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से के जो आश्रित हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, महिला हैं, दिव्यांगजन हैं और उत्कृष्ट खिलाड़ी अभ्यर्थी जितने भी हैं, उन्हें अपनी जो इनकी मूल श्रेणी है, ये जो श्रेणियां हैं, इसी के अकॉर्डिंग आपको अपना पेमेंट करना होगा। ये लिखा है यहाँ पर
कि आप ये ना सोचें आप महिला हैं और ओबीसी हैं तो आपको नहीं, आप ओबीसी के अंतर्गत आएंगी और अपना 25 रुपये शुल्क देंगी। फिलहाल मतलब यहाँ कुल मिला के ये है कि आपको 25 रुपये जो है वो शुल्क देना है। अब यहाँ पर ये देखिए, मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान, ये मुख्य परीक्षा के लिए आपको हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्टेड किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना है। अगर आपको अपनी मुख्य परीक्षा मतलब शॉर्ट लिस्टेड आपको कर लिया जाएगा, उसके बाद जो परीक्षा के लिए फॉर्म भरे जाएंगे, जो बच्चे शॉर्ट लिस्टेड होंगे वही फॉर्म भर पाएंगे, वही फीस देंगे। तो ये पूरा इसमें वही बात इन्होंने दे रखी है। फॉर्म का प्रिंट आउट ले लेना है, आवेदन वही उसको मॉडिफाई कर देना। अब यहाँ पर मैं आपको ना पूरा वो बताती हूँ, ये पदों का देखिए, पदों का विवरण दे रखा है किसके कितने कितने पद हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये डिपार्टमेंट बताया गया है। सहायक लेखाकार सामान्य चयन के मैंने आपको बता ही दिया। टोटल 668 पद हैं। अनारक्षित और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और EWS। तो ये सब इन्होंने इनको सेपरेट करके बता दिया है, सब डिवाइड करके, डिवीज़न करके कि कौन सी कैटेगरी में कितने पद हैं। टोटल पद मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ। तो ये आप देख लीजिएगा, 1828 पद टोटल यहाँ पर दिखाया जा रहा है। और वो जो होता है आरक्षण दोनों तरह का होता है, ये लंबवत आरक्षण है और क्षैतिज आरक्षण जो होता है वो भूतपूर्व सैनिक और के बच्चे, वो जो उनके आश्रित हैं और जो दिव्यांग लोग होते हैं, उसके बाद जो स्वतंत्रता सेनानी पर आश्रित जो होते हैं, हाँ भूतपूर्व सैनिक तो खुद ही होते हैं, महिला हैं, उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, तो ये सब जो होते हैं, ये जो होता है इनका क्षैतिज आरक्षण होता है, इनके लिए ये इतने पद हैं। पूरा यहाँ दे रखा है 364। तो इस तरह से ये दे रखा है। आरक्षण का प्रावधान जो है, जब आप यूपी के अगर हैं तो आपको सारे आरक्षण मिलेंगे। यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश के अगर आप निवासी हैं तो जो शासनादेश के अनुसार आरक्षण है वो आपको आरक्षण मिलेगा पूरा, ठीक है, एज में भी और सब में। अहर्ता देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि आपने क्या कर रखा हो, तो वही लोग इस फॉर्म को भरें। ऐसा नहीं है कि केवल पैट पास कर लियो, मान लिया आप 10th पास हैं तो इस फॉर्म को भर देंगे, नहीं। क्या है इसके लिए पूरी अहर्ता कि आपने स्थापित विश्वविद्यालय में कॉमर्स में स्नातक की उपाधि की हो, यह सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, अथवा, ये अथवा यहाँ भी लगा है इस चीज़ को, अथवा माने या तो आपने BCom कर रखा हो, चाहे BCom ऑनर्स किया हो, चाहे BCom किया हो, या सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अकाउंटेंसी में आपने अकाउंटेंसी में PG कर रखा हो, पोस्ट ग्रेजुएट आपने कर रखा हो, यानी कि है ना MCom वगैरह अकाउंटेंसी में। और फिर ये तो एक हो गया, इन एक में 3 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, ठीक है, इसमें कोई एक आपके पास होना चाहिए। अब इसका दूसरा है जो जरूरी है कि किसी भी संस्थान से आपने O लेवल का कंप्यूटर संचालन में डिप्लोमा कर रखा हो, दोनों चीज़ें चाहिए। यानी कि अगर आप BCom और प्लस O लेवल का अगर कंप्यूटर का डिप्लोमा करे हुए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, है ना। तो इस फॉर्म को भरिएगा, अदरवाइज जो है उससे कम लेवल वाले बच्चे जो हैं इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अधिमानी अर्हता जो है वो तो सभी को पता, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। आपने प्रादेशिक सेनाओं में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि में सेवा की हो और राष्ट्रीय कैडेट कोड का B प्रमाण पत्र आपके पास हो। आयु सीमा जो है इसमें पूरा लिखा है। आयु सीमा के अंतर्गत आपकी जो आयु है वो 1 जुलाई को क्रमशः 21 वर्ष की आयु प्राप्त आपने कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त ना की हो। तो 21 से 40 के बीच है, 1 जुलाई से ये आकलन कर रहे हैं इसका, तो ये चीज़ दिमाग में रखिएगा। तो ये 21 से 40 वर्ष के बीच में अगर आपकी उम्र है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर फिर से वही है कि आपको आरक्षण मिलेगा अपनी, जो अगर यूपी के आप निवासी हैं तो। ये 28 पन्नों का पूरा देखिए वो है, 28 पन्नों का पूरा नोटिफिकेशन है। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको बता दी, और यहाँ पर जो परीक्षा को लेकर और सबको लेकर जो भी बातें होंगी वो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगी। फिलहाल ये देखिए, ये पूरा इन्होंने बता रखा है कि इसके बारे में देखिए परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम किस तरह का रहेगा, इसको लेकर पूरा यहाँ पर बता रखा है। तो अनुरोध किया गया है, और ये पूरा ये देखिए परीक्षा योजना, लिखित परीक्षा 1 पाली में होगी, जब आपको क्या कर लिया जाएगा, शॉर्ट लिस्टेड के बाद जब आपका फॉर्म भरा जाएगा उसके बाद की है। कुल संख्या 100 प्रश्न होंगे, आपको 2 घंटे का समय मिलेगा, इसमें पूरा लिखा है। और ये पूरा इन्होंने परीक्षा योजना का दे रखा है कि क्या क्या चीज़ एग्ज़ाम में आएगी। ये देखिए यहाँ पर, इसको थोड़ा सा मैं ब्रॉड कर देती हूँ अगर हो जाएगा तो। ये देखिए यहाँ पर
तो ये पूरा क्या क्या आएगा भी जो कॉमर्स में पढ़ाया जाता है वो सारा है, और सबके क्वेश्चन बता दिए हैं कितने आएंगे, कितने अंक मिलेंगे। 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के होंगे, 2 घंटे का समय मिलेगा आपको इस पेपर को करने के लिए। और माइनस मार्किंग है डेफिनेटली 25% की, यानी कि 1/4। 4 गलत प्रश्न होने पर आपका 1 सही काट लिया जाएगा, काफ़ी कम माइनस मार्किंग है। तो इस तरह से इसमें सिलेबस भी पूरा फिर दे रखा है। तो ये जो अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो भर दीजिए। इसके अलावा और भी फॉर्म आए हैं UPSSC के, जिनकी वीडियो मैं तभी बनाऊंगी जब उसकी डेट आ जाएगी फॉर्म भरने की। और अगर अभी से मैं उसको बना दूंगी तो बच्चे जो हैं वो परेशान होते हैं कि कब से फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। UPSSC की हर अपडेट मैं आपको देती रहती हूँ। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।